Hello everyone. In the last video we started the topic the kinds of definitions and we did stipulative definition. आज हम बाकी की चार जो definition है उनके बारे में पढ़ेंगे. तो first is lexical definition. It simply reports the meaning of a word which already has among the users of the language in which the word occurs. स्टिपुलेटिव डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि वो सडनली अराइज होती है अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. पीपल उन्हें अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं. सो इट मीन्स कि वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती. इसके अगेंस्ट कॉन्ट्रेरी लेक्सिकल डेफिनेशन क्या है? ये पहले से एग्जिस्ट करती है और इट इज़ अ फिक्स मीनिंग ऑफ अ वर्ड जो यूज़र्स के बीच पहले से ही फैली होती है या यूज़ हो रही होती है. वो किसी भी लैंग्वेज में हो, हिंदी में या इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में. लेक्सिकल डेफिनेशंस डिफाइन द वर्ड विथ इट्स एस्टैब्लिश्ड यूज्ड. इट मीन्स ऐसा नहीं है कि जो चाहे उसको वैसा यूज़ कर ले, नहीं, उसका एक एस्टैब्लिश यूज्ड है और उसी के अकॉर्डिंग पीपल उसको समझते हैं. For example, the word bird has a fixed meaning. Warm-blooded vertebrate with feathers. कि bird का एक अपना fixed meaning है which is described in the dictionary also. और लोग भी bird को इसी अर्थ में समझते हैं कि वो एक गर्म खून वाली vertebrate पंखों वाली जीव है. हम किसी और तरह से bird को define नहीं कर सकते. For example, bird is four-legged और bird is one-tailed, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसका जो बेसिक फीचर है, बेसिक क्वालिटी है या फिर उसको एक्सप्लेन करने की जो नेसेसरी डेफिनेशन है वो ये है, warm-blooded vertebrate with feathers. तो लेक्सिकल मीनिंग is in some sense established meaning. In this way, a lexical definition can be either true or false because of prior and independent existence of the meaning. तो क्योंकि ये मीनिंग पहले से एग्जिस्ट करती है इसलिए इसको ट्रू और फॉल्स कह सकते हैं. या तो ये ट्रू होगी या तो ये फॉल्स होगी क्योंकि लोग इसे पहले से यूज़ कर रहे हैं. तो जो मीनिंग पहले से यूज़ हो रही होती है, हमारी एक्सपीरियंस का ऑब्जेक्ट होता है, तो उसे हम ट्रू या फॉल्स कहते हैं. डिक्शनरी डेफिनेशंस आर बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ लेक्सिकल डेफिनेशन. सपोज हमें कोई वर्ड का मीनिंग नहीं आता तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि डिक्शनरी में इसका क्या मीनिंग है. बिकॉज समवेयर वी बिलीव कि वट एवर मीनिंग इज गिवन इन द डिक्शनरी इट विल बी ट्रू. वो डेफिनेटली इट वुड बी ट्रू, वो सही होगा, तभी हम इस बिलीव के साथ डिक्शनरी में देखते हैं और उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं. इट ऑल्सो सर्व्स द पर्पस ऑफ एलिमिनेटिंग द एम्बिग्विटी और एरर. कभी कभी हमें एक शब्द की मीनिंग को लेके डाउट हो जाता है कि इसका मीनिंग ये हो सकता है या ये कुछ और हो सकता है. तो क्या होता है, जो लेक्सिकल डेफिनेशंस होती हैं वो एस्टैब्लिश एंड फिक्स होती हैं, तो वो एम्बिग्विटी और एरर की पॉसिबिलिटी को कम कर देती है. ये इसका एक प्लस पॉइंट है इस डेफिनेशन का. तो बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन था इसका लेक्सिकल डेफिनेशन. नेक्स्ट इज प्रिसाइजिंग डेफिनेशन. द वर्ड प्रिसाइजिंग अपने आप में बहुत क्लियर है. प्रिसाइज मीन्स होता है छोटा कर देना, किसी को बड़े से बड़े एक्सप्लेनेशन से छोटे वर्ड या फ्रेज में चेंज कर देना ताकि क्लियरिटी आ जाए. तो प्रिसाइजिंग डेफिनेशन इज इंटेंडेड टू मेक अ वेग वर्ड मोर प्रिसाइज so that the word's meaning is not left to the interpretation of the reader or listener. कि हम उसको इतना प्रिसाइज कर दें, इतना छोटा कर दें कि उसकी और कोई कंफ्यूजन वाली इंटरप्रिटेशन रह ही ना जाए कि नहीं इस वर्ड का मीनिंग ये भी हो सकता है या ये समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स है. तो प्रिसाइजिंग डेफिनेशन इज क्लियर कट डेफिनेशन.
ये ना रीडर के लिए, लिसनर के लिए, दोनों के लिए ही कोई और इंटरप्रिटेशन छोड़ेगी ही नहीं। कोई और पॉसिबिलिटी एरर की या डाउट की इस डेफिनेशन में कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, पार्टिसिपेशन इन सेमिनार मीन्स attending seminar, listening to speakers, asking the question, and participating in the discussion. So basically, when someone attend the seminar और आपसे पूछते हैं कि आप वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, या फिर सिर्फ आपका इतना कह देना कि आई पार्टिसिपेटेड इन द सेमिनार, सामने वाला समझ जाएगा कि आपने उसे अटेंड भी किया, सुना भी, स्पीकर को भी सुना, क्वेश्चन आंसर राउंड भी हुए, ठीक है, डिस्कशन भी हुआ। तो इतना एलेबोरेट ना करने के अलावा इतना कहना पार्टिसिपेशन इन सेमिनार इज सफिशिएंट, ये बताने के लिए कि एक सेमिनार में क्या होता है या पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है। हर एक वर्ड को, हर एक एक्टिविटी को अलग अलग एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक प्रिसाइज मीनिंग, पार्टिसिपेशन इन सेमिनार एक प्रिसाइज फ्रेज है। So in this way, precising definition and definitions that make the correct meaning more precise, कि जितना भी इसका अर्थ है, अटेंडिंग सेमिनार, लिसनिंग टू स्पीकर, ये सब सही है, लेकिन क्या हुआ, प्रिसाइज डेफिनेशन ने उसको और छोटा कर दिया एंड क्लियर कर दिया। जब सेमिनार के पार्टिसिपेशन के रिजल्ट कह लें या फिर हम लोग सर्टिफिकेट कह लें, सर्टिफिकेट मिलता है तो उसमें भी यही लिखा होता है, पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट है और या फिर पार्टिसिपेटेड, तो वो क्लियर हो जाता है कि आपने पूरी एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट किया है, सुनने में भी, डिस्कशन में भी, अटेंडेंस में भी, सब में। सो this type of definition is useful in preventing disputes that arise from the involved parties using different definitions of a term in question. तो क्या होता है कि जब एक सपोज दो पार्टी हैं, दो लोग हैं, वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो एक ही टॉपिक को अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं, तो क्या होता है, कन्फ्यूजन अराइज हो सकता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए प्रिसाइजिंग डेफिनेशन का यूज़ होता है। इट मीन्स कि जितने ज़्यादा इंटरप्रिटेशन उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन, तो इंटरप्रिटेशन को क्या करो, प्रिसाइज कर दो ताकि क्लियर एंड कट मीनिंग निकले। इट सर्व्स द पर्पस ऑफ एलिमिनेटिंग एम्बिग्विटी और वेगनेस ऑफ द वर्ड और फ्रेज। ये भी यही है, क्योंकि क्लियर कर रही है मीनिंग को, अगर वहाँ पे एरर की पॉसिबिलिटी है तो उसे ख़त्म कर रही है, इसलिए ये डेफिनेशन भी एम्बिग्विटी को या वेगनेस को ख़त्म करती है या कम करती है। नेक्स्ट इज थियोरेटिकल डेफिनेशन। थियोरेटिकल डेफिनेशन क्या है? A definition that expresses the essential feature of something for larger understanding is called theoretical definition। मतलब एक थ्योरी के थ्रू किसी चीज़ को समझाना, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग करना, ये theoretical definition का काम होता है। Theoretical definitions attempt to define an object according to its true nature and not according to the way the word is used by the society or users। एक थ्योरी ऑब्जेक्ट को उसके रियल सेंस में एक्सप्लेन करती है, ना कि स्टिपुलेटिव डेफिनेशन की तरह जैसे कि यूजर्स कर रहे हैं वैसे, बल्कि जो उसका एस्टैब्लिश मीनिंग है उस तरह से उसको ध्यान में रखते हुए एक थ्योरी किसी कॉन्सेप्ट को या ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से कंसिस्ट वे में explain करती है। This definition state how the term is used within a theory. For example, in logic, the word deduce means to reason with deductive logic. तो एक वर्ड अपने आप में क्या है, पूरी तरह से समझा रहा है कि क्या मतलब है उसका, उसमें कोई अनक्लियरिटी नहीं है। और थ्योरी क्या होता है, जब भी हम किसी भी चीज़ की, किसी भी कॉन्सेप्ट की जब हमें डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है तो हम थ्योरेटिकल डेफिनेशन को ही बिलीव करते हैं, कि हम खुद ही पूछते हैं। इवन साइंस में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, हमने फिजिक्स में भी थ्योरीज पढ़ी हैं, क्योंकि क्या कर रही है वो
वो रियल नेचर एक्सप्लेन कर रही है, वो उसमें डाउट का, एरर का पॉसिबिलिटी कम होता है, या वो आर्टिफिशियल नहीं है, उसको आर्टिकुलेट नहीं किया गया है, और वो अपने आप में एक इस्टेब्लिश डेफिनेशन होती है. A theoretical definition of the word can be changed over the time based on the methods in the field that created it. Theory by the time theories change होती रहती हैं. For example, in the field of science, सबसे पहले अगर मैं डार्विन और लेमार्क की बात करूं, लेमार्क थ्योरी आई थी, लेकिन क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं थी, उसमें कुछ लोगों को लगा कि नहीं, आगे इसकी रिसर्च और होनी चाहिए, तो लेमार्क थ्योरी के बाद डार्विनिज्म आया, डार्विन थ्योरी आई. तो क्या होता है कि टाइम के साथ वो जिस फील्ड में थ्योरी क्रिएट हुई है और टाइम बदला है, मॉडिफिकेशंस हुए हैं, चेंज हुए हैं, तो थ्योरी में भी चेंज होते हैं. साइंस में ये अक्सर देखा जाता है. इवन सोसाइटी में भी कॉन्सेप्ट्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं. सपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज कि पहले डेफिनेशन कुछ और होती थी. अगर आप 2-3 जनरेशन पहले देखेंगे तो उसकी थ्योरी कुछ और होती थी. अब आज के लोगों से आप बात करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है. तो जिस तरह से ये चीज़ें चेंज होती हैं, थ्योरी भी टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होती रहती है. ये एक फिक्स्ड पोजीशन नहीं लेती, एक फिक्स्ड डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं करती. थियोरिटिकल डेफिनेशन टाइम के साथ मूव होती है, मॉडिफाई होती है. इसलिए जो फिलोसफर्स होते हैं, सो फिलोसफर्स आर इंटरेस्टेड इन थियोरिटिकल डेफिनेशन मोस्टली बिकॉज ऑफ डिजायर टू नो द रियलिटी. क्योंकि थियोरी रियल नेचर एक्सप्लेन करती है. So reality such as reality of human existence and word, nature of knowledge, concept of beauty, etc. That's why nowadays philosophy have so many branches like existential philosophy, aesthetic, epistemology, metaphysics, etc. which endeavor to get correct theoretical definition of the object. So this was a theoretical definition. Last one is persuasive definition. Persuasive definition क्या होता है? Definition put forward to resolve a dispute by influencing attitude or stirring emotion is called a persuasive definition. यानी जहाँ आपका एटीट्यूड या इमोशन इंक्लूड हो रहा है, उसे परसुएसिव डेफिनेशन कहते हैं. आप चीज़ को एक्सप्लेन तो कर रहे हैं लेकिन इमोशन के साथ. सो परसुएसिव इज नॉट रियली कंसर्न विथ रिवीलिंग द ट्रू नेचर ऑफ द कॉन्सेप्ट but of influencing attitude by using phrases that appeals to one's emotion. तो जाहिर सी बात है कि जब आपका इमोशन कनेक्ट होगा तो उसका ट्रू नेचर आप एलैबोरेट नहीं कर पाएंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका इमोशन उसमें इंटरप्ट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन इज एन आर्टिस्ट बट पीपल कॉल इट शहंशाह ऑफ बॉलीवुड. कि कहने को कि एक ट्रू फैक्ट क्या है कि अमिताभ बच्चन एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि लोगों का उनसे इतना लगाव है, इतना अटैचमेंट है कि लोगों ने उन्हें बॉलीवुड का शहंशाह या बादशाह कहा है. क्यों? क्योंकि उनका शहंशाह का जो भूमिका थी, जो रोल था, वो उस टाइम पे बहुत फेमस हुआ और लोगों ने उसे बहुत पसंद किया. तो लोग इमोशनली उनसे कनेक्ट हो गए. तो अगर हम उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं तो उनका रियल कैरेक्टर तो बताते ही बताते हैं, साथ में अपना इमोशन भी अगर आप ऐड करते हैं तो वो परसुएसिव डेफिनेशन का एक पार्ट होगा. तो ये थी 5 डेफिनेशंस जो मैंने 2 लेक्चर में कंप्लीट की हैं. और ये आपको, अगर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो मैं आपको बताऊं कि ये टॉपिक आपको IIM कॉपी में मिल जाएगा. हो सकता है आपको कुछ एक्स्ट्रा डेफिनेशंस भी मिले, ऑनलाइन मिले, बट जो मेजर कंसर्न है वो यहाँ पे 5 डेफिनेशंस का है. थैंक यू.